हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। मैं आपका स्वागत करता हूँ यूटिलिटेरियन आईएएस के इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के 2000 एमसीक्यूज की एक सीरीज चला रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी 7th टेस्ट इन दैट सीरीज। हम लोग ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इस सेट में, इस वीडियो में हम लोग अनदर 20 क्वेश्चंस का एक सेट कवर करेंगे एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के अराउंड 2000 टू 3000 क्वेश्चन, अभी तक कमिटमेंट जो हमारा है 2000 क्वेश्चंस का है, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इंडियन पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी एक क्वेश्चन आपका ना छूटे। हर एक क्वेश्चन का हर एक एस्पेक्ट, हर एक टॉपिक का हर एक एस्पेक्ट कवर किया जाए सो दैट यू बिकम एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज इंडियन पॉलिटी। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, दिस इज अ कॉमन स्लाइड जो कि अटैच रहता है, जिससे कि आप अपना लेवल, अपना स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ऑन कि डिफिकल्टी लेवल उस पेपर का क्या है। अगर 12 से 14 एमसीक्यूज आप लोग तो गुड स्कोर, अगर 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो अफेक्टिवली तो मैं सजेस्ट करूंगा टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट को फिर से पढ़ो और फिर से अटेम्प्ट करो। अगर 16 to 20 अगर आपका स्कोर है कहीं 16 to 20 अफेक्टिवली, देन यू आर एक्सेलेंट, यू आर मास्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी और एक दो बार रिविजन करने की जरूरत है एंड यू कैन ईजिली सेल थ्रू। Now let us start without wasting time. Let us start with the question 121. इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन, which of the following is correct with the reference to the financial emergency under article 360? correct है ना, बताना है हमें। तो the proclamation of financial emergency by the president cannot be questioned into the court. Incorrect. It can be. Proclamation declaring financial emergency can be approved only into the Lok Sabha. No, it's incorrect. Proclamation of financial emergency can be passed by a simple, so that's करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट भी हमें, ऑल्दो हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया है बट फिर भी हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, नहीं, दैट्स इनकरेक्ट। स्टेट अभी भी स्टेट लेजिस्लेचर, वो लोग स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपने लॉज खुद बना सकते हैं। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 122 पे मूव होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेयरपर्सन ऑफ द, और यहाँ करेक्ट बताना है, इंस्ट्रक्टिंग वर्ड इज करेक्ट। चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी एंड एसएचआरसी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, दैट्स इनकरेक्ट। एनएचआरसी के चेयरपर्सन को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बट व्हेन इट कम्स टू एसएचआरसी उनको गवर्नर द्वारा किया जाता है। ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, सो दैट इज करेक्ट। एसएचआरसी के चेयरपर्सन को ऑल्दो गवर्नर अपॉइंट करते हैं बट प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज द ओनली statement that is correct and हमें correct बताना है, so B is the right answer. When interest groups seek to promote the interest of particular section of group or society, they can be of two types: promotional interest group and sectional interest group. Which of the following is typical example of sectional interest group? Right? तो ये मेंस का भी क्वेश्चन और प्रीलिम का भी। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। प्रोफेशनल बॉडीज सच एज, हमें सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप बताना है, राइट? प्रोफेशनल बॉडीज सच एज दैट ऑफ द लॉयर एंड डॉक्टर्स, यस, दैट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ योर सेक्शनल इंटरेस्ट, जो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेड यूनियन, दैट इज करेक्ट। अ ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सो ये इनकरेक्ट है। ये एक्चुअली एक वाइडर ग्रुप है जो कि सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, ठीक है। ये वाइडर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्डेड लेबर को रिप्रेजेंट करता है, विच कैन बी ऑफ फ्रॉम एनी क्लास, एनी कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी एक प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं है। सो 1 and 2 is going to be the right answer and hence B is going to be the right answer. 124th, which of the following events may lead to the loss of Indian citizenship for an individual? 3 option has been given और हमें करेक्ट चूज करना है। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर फिगर आउट कर सकते हो। When an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, yes, in that case citizenship will stand auto terminated. If the citizen has shown disloyalty to the Indian constitution, yes, even in that event citizenship can be lost. If a minor whose parents have renounced Indian citizenship, yes, so that is also a way through which minors lose the citizenship अगर उनके पेरेंट्स ने रिनाउंस कर दिया है। So all three ways are correct, all three statements are correct, so D is going to be the right answer. 120, which of the following is are federal features of the Indian constitution? Single constitution, नहीं, single constitution actually एक यूनिटरी फीचर है। बाइकैमरलिज्म, यस, सो दैट इज करेक्ट, दैट इज अ फीचर, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नहीं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी अगेन एक यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस चैप्टर में डिटेल में मैंने डिस्कस किया कि हाउ बाइकैमरलिज्म इज फेडरल फीचर, हाउस वाइज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी
is unitary feature. So second statement is only correct and hence B is the right answer. 126, consider the following statement in context of Niti Aayog. It is an extra constitutional body. Yes, that's correct. It provides both directional and policy input but not technical advice to the government. That's incorrect. टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं, टेक्निकल इनपुट्स भी ये देते हैं। हेल्थ में, एजुकेशन में, किसी भी सेक्टर में टेक्निकल इनपुट की अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो वो इनपुट जो नीति आयोग है वो देता है डिफरेंट। इट प्रोवाइड्स कोलैबोरेटिव एंड बॉटम अप अप्रोच, सो दैट इज करेक्ट एंड हमें करेक्ट ही बताना है। सो 1 and 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। 120, विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेशन ऑफ अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यूनियन एंड टेरिटरी वाले चैप्टर्स है। हैदराबाद का मोड ऑफ इंटीग्रेशन क्या था? रेफरेंडम। नहीं, पुलिस एक्शन के थ्रू। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो नहीं दे रहा था भाई, वहाँ जो रजाकत वगैरह थे वो नहीं इंटीग्रेट होना चाहते, थ्रू पुलिस एक्शन। जूनागढ़ पुलिस एक्शन नहीं, वहाँ रेफरेंडम हुआ था एक्चुअली। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो किंग था वो पाकिस्तान भाग गया था, ठीक है, तो वहाँ रेफरेंडम के थ्रू हुआ था। कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यस दैट्स करेक्ट। सो हमें करेक्टली मैच्ड बताना है। सो ओनली थर्ड इज करेक्टली मैच्ड एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 128, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट कैबिनेट इनटू द फ्री इंडिया एंड पोर्टफोलियो हेल्ड बाय द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आपका यह क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू जी साइंटिफिक रिसर्च, यस ये पोर्टफोलियो उन्होंने होल्ड किया था। मौलाना अबुल कलाम एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके पास थी एंड वल्लभ भाई पटेल INB मिनिस्टर थे, राइट। So all three people were holding the same ministry, so correctly matched बताना है। So D is going to be the right answer। 129 पे मूव करते हैं। Which of the following statement in the context of CAG of India is not correct? Not correct. It is authorized to audit contingency CFI contingency fund of India, so that is correct। हमें not correct बताना है। CAG submits annual audit report to the President of India, that's correct। CAG complies and maintains accounts of both central and state government। 1978 में स्टेट गवर्नमेंट्स का जो अकाउंट मेंटेनेंस का एक्टिविटी थी वो CAG ने छोड़ दिया, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। हमें आंसर मिल गया बट येट वील रीड दिस फोर्थ स्टेटमेंट एज वेल। एज आई टोल्ड यू कि कई बार एक ही क्वेश्चन में दो आंसर्स होंगे और दोनों करेक्ट होंगे। इट्स जस्ट दैट हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना होता है। तो एक आंसर आपको मिल भी गया है, इवन देन आपको जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट लाइन है वो पढ़नी है, ठीक है। CAG इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स in the same manner as the Supreme Court judge, नहीं, that's yes that is करेक्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट की तरह ही CAG को जज की तरह ही रिमूव किया जाता है, राइट। सो ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट बताना है। हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 130, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ NCBC इज नॉट करेक्ट? अब हमें नॉट करेक्ट बताना है। NCBC हैज बीन कन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दैट इज करेक्ट, राइट। इट इन्वेस्टिगेट्स द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर बोथ OBC एंड एंग्लो इंडियन। नहीं, ए इनकरेक्ट है। द कंडीशन फॉर सर्विस एंड टेन्योर of the members of NCBC is determined by the president, that is correct। it presents the annual report to the president of India। so ये B वाला जो है NCSC एक्चुअली जो है वो एंग्लो इंडियंस के कंसर्न्स को देखती है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो 131 को मूव कर। विद रेफरेंस टू द OCI कार्ड होल्डर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। OCI कार्ड होल्डर के रिलेशन में, अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट एनी टाइम आफ्टर द सिटीजनशिप वाला चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं एंड दिस इज अ करेक्ट लाइन, करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट ही बताना है। OCI कार्ड होल्डर्स आर एंटाइटल्ड to multiple entry lifelong visa for visiting India for any purpose, so that is also correct, that is a right of OCI card holder। OCI card holder enjoy the right to equality of opportunity, that is article 16 article 16 के अंतर्गत right to equality of opportunity in matters of public employment क्या OCI card holders को अवेलेबल है? so that is not करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है। सो 1 and 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। 132 पे मूव होते हैं। इन रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें करेक्ट बताना है यहाँ भी। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट प्रोवाइड फॉर दिस ऑफिस, so that is correct। this office falls under Ministry of Minority Affairs, this is also correct। it submits its annual report to the central government, no, it submits its annual report to the president and not to the central government, hence first and second is correct and hence B is going to be the right answer। 133rd देखते हैं, in the context of constitution and polity of the country which of the following is or are correct। तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें करेक्ट चूज करना है।
A constitution determines the relationship among people living in the territory and also the relationship between the people and the government. So that is the exact definition of constitution actually. ठीक है, a country that has a constitution may not necessarily be democratic. Yes, that's correct. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो. A constitution lays down limits on the powers of the government. Yes, that is also correct. This is what the purpose of the constitution. So all three statements are correct, or all three statements you have in C, and C is the right answer. 134, second schedule of the constitution deals with the emolument and privileges of speaker of the legislative assembly in the state. Yes. Prime minister? No. Judges of the high court? Yes. Leader of the opposition into the Lok Sabha? No. Actually इन दोनों के प्राइम मिनिस्टर एंड लोक सभा लीडर ऑफ अपोजिशन इनटू द लोक सभा, इनकी जो सैलरीज है ये एक डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू गवर्न किए जाते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल का पार्ट नहीं है. सो 1 and 3 इज द राइट आंसर. 1 and 3 इज इन ए एंड हेंस ए इज द राइट आंसर. 135, the Supreme Court is bound to declare a law invalid. Bound to, देखो गौर करो, bound to declare laws are invalid if it violates fundamental right, DPSP, fundamental duties. नहीं, fundamental right अगर violate करता है then only it is bound to violate. This Supreme Court is bound to declare a law as invalid. So 1 only, that is A is the right answer. 136, consider the following पेयर्स. यहाँ डिफरेंट केसेस दिए गए हैं और उन केसेस ने किन किन चीज़ों के साथ डील किया है और करेक्टली मैच्ड हमें बताना. तो शंकरी प्रसाद केस 1951 किस चीज़ के साथ? पार्लियामेंट कैन अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल. तो शंकरी प्रसाद केस ने ये जजमेंट दिया था जिसे आगे चल के गोलकनाथ कोर्स जो 1967 में रिवर्स करेगा. केशवानंद भारती केस, इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मोस्ट फेमस. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मिनर्वा मिल केस, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में जो टसल है उसमें एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करता है और बोलता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट आर बोथ एक्चुअली बैलेंसिंग व्हील ऑफ सेम व्हीकल. ठीक है, सो ऑल थ्री आर करेक्टली मैच्ड एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो जो बना चुके हैं, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, देन यू हैव केशवानंद भारती केस, देन यू हैव मिनर्वा मिल केस, LIC ऑफ इंडिया केस 1995. ये सब डिटेल में हम लोगों ने कवर किया हुआ है डिफरेंट चैप्टर्स में इंडियन पॉलिटी के. तो इंडियन पॉलिटी के चैप्टर्स आप लोग अगर देखना चाहते हो तो इंडियन पॉलिटी वाली आपके प्लेलिस्ट में जा सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें करेक्ट बताना है. ओनली पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक लॉज रिस्ट्रिक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. दैट इज करेक्ट. बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर. सो that is incorrect actually. See, both parliament and state legislature does not have right. Only parliament, fundamental rights के अगर abridgment होती है या फिर fundamental rights के abridgment के अगर offense declare किया जाता है तो उस offense को punish करने के लिए जो law बनाया जाएगा वो सिर्फ parliament बना सकती है, not the state legislature. So that is incorrect and hence only first statement is correct and hence A is going to be the right answer. 138, which of the following cultural and educational rights are guaranteed by the constitution for the protection of interest of minorities? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात की जा रही है. तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? तीन स्टेटमेंट पढ़ते हैं. राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, दैट कैन बी डन, दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 29 एंड 30. राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, LSC हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है आपको, दैट इज करेक्ट. राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना. सो ऑल थ्री राइट्स has been extended by the constitution to its people under this category and hence answer is going to be the D. 139, second last question. Indian constitution employs the expression proclamation of energy to donate to denote right national emergency, president rule, financial emergency, national. तो जब proclamation of emergency की बात की जाती है तो actually ये आपको relate करता है या ये इशारा करता है national emergency की तरफ, ना कि president rule की तरफ, ना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, ना कि इसके तरफ. सो ए इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग
term in the preamble best describes the notion that the people of India should behave as if they are members of the same family. So that is fraternity. Fraternity आपका कहाँ है? D, right? So D is the right answer. So with this we are wrapping up this video. Please do let us know कि किस तरह का improvement या किसी तरह का और additional resources आपको चाहिए. So do let us know into the comment section. Until I come up with the next video. Till then, bye bye.